अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विकी व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो फूड व्लॉग है। कोलालमपुर में मेरी रिहाइश वंगसा माजू एरिया में है और वंगसा माजू में एक थाई रेस्टोरेंट है जहां पर शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक डिनर बुफे ऑर्डर किया जाता है। और बुफे का आपको पता है कि वहां पर आप जितना चाहे खा सकते हैं। और आज मुझे भूख भी बहुत लगी और मैं तो फिर ये देखिए, ये जो सामने बिल्डिंग नजर आ रही है ये मेरा घर है और यहाँ पर ये वो थाई रेस्टोरेंट है जहाँ पर बुफे ऑफर किया जा रहा है। आपको लग रहा होगा वैसे ये टेंट वगैरह देख के कि जैसे कोई शादी ब्याह का खाना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखें, ये रेस्टोरेंट है रॉड थाई के नाम से। तो जो बुफे की कितनी प्राइस है वो मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड पर बताऊंगा, लेकिन अभी जो है आपको मेन्यू दिखाते हैं कि ये क्या ऑफर कर रहे हैं। जी, तो ये मेन्यू है। ये कोई नगेट्स, पहला तासुर मुझे यही था कि ये चिकन नगेट्स है, लेकिन ये मुझे चिकन नगेट्स नहीं लग रहे। हलाल रेस्टोरेंट है, यानी हलाल ऑप्शन है सारे। है थाईलैंड, थाई यानी थाई फूड है लेकिन हलाल है सारा। देखिए ये तो डेफिनेटली चिकन है, लेकिन किस किस्म का चिकन है, क्या पकाया गया ये मुझे भी नहीं पता अभी। कभी आपने ये इस कलर में राइस पके देखें? ये देखें। और ये भी उर्दू में तो पता नहीं क्या कहते हैं, सीपियाँ कहते हैं उर्दू में, क्या चीज़ है ये? सी शेल्स हैं। और ये डोनट है जो कि ख़त्म हो चुका है। ये सैंडविचेस हैं, ये देखें। थाई फूड का मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि मैं थाई फूड बुफे कोई कर रहा हूँ। और अब हम आ गए हैं ये ड्रिंक्स की तरफ। ये ड्रिंक्स हैं और ये ऑफर नहीं किया गया, ये मैं लेके आया हूँ, ये मेरा पीस है। अच्छा, इसके बाद आ जाइए, देखिए ये सूप का सामान है और ये सूप आपने खुद कुक करना होता है। ये देखें, ये हॉट डॉग्स पड़े हैं और ये कच्चा पड़ा है, ये सारा चिकन वगैरह। ये सूप खुद कुक करना होता है। आपको आपके टेबल के ऊपर वो एक चूल्हा प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे आपने सूप कुक करना है। और ये नूडल्स हैं, नूडल्स का सामान है। नूडल्स भी खुद कुक करने होते हैं आपने। पंगा ले तो मैंने लिया है, अब देखते हैं कि मेरी जो फैमिली है वो कुछ करेगी, कुक करेगी कि नहीं। ये अंडे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, वो चूल्हा प्रोवाइड कर गए हैं और हमें जो है ये सूप है। बहुत सारी चीज़ें खुद कुक करनी पड़ेंगी। अच्छा, तो यार सीन ये है कि ये जितना भी कच्चा सी फूड पड़ा है ना, ये आपने खुद लेना है अपनी प्लेट के अंदर। और आपको जो टेबल के ऊपर एक चूल्हा प्रोवाइड किया गया है, बटर सामने पड़े हैं, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर तक बटर। वहाँ से वो बटर लेने और इसे खुद फ्राई करना है आपने। ये लाइव कुकिंग भी है। जैसे अब मैं यहाँ से थोड़ा सा सी फूड लूँगा और वहाँ जाके खुद फ्राई करके खाऊँगा मैं। जो थोड़ा बहुत आप कह लें कि खाने पीने का जो रेडीमेड पड़ा है वो उधर पड़ा है, बाकी आपने सेल्फ कुकिंग है यहाँ पर, आपने खुद करना है। जैसे ये देखिए, लोगों ने रखे हुए हैं चूल्हे और लोग कर रहे हैं। देखिए स्टोव है हर किसी टेबल के ऊपर, लोग खुद कुकिंग कर रहे हैं। ये देखिए, ये बटर है, बटर में लेके आ चुका हूँ और कुकिंग शुरू कर दी है हमने बटर के अंदर। ये थोड़ा सा सी फूड लेके आया हूँ मैं और ये सूप के अंदर मैंने ऑलरेडी अंडा डाला हुआ है। तो अब ये जो है अपना एक हॉट डॉग और चिकन के पीस और मेरे पास थोड़ी सी फिश और प्रॉन्स भी पड़े हैं, तो इसको जो है कुकिंग करना शुरू कर रहा हूँ मैं। कुकिंग का सिलसिला जो है अभी भी जारी है और सी फूड और चिकन और बीफ अब बड़े धड़ल्ले से कुकिंग हो रही है यहाँ पर। सेल्फ कुकिंग एक अच्छा कॉन्सेप्ट और एक अच्छा जो है मुझे वो लगा है एक्सपीरियंस जो है अभी तक का। अभी सिर्फ पका ही हैं, अभी खाना नसीब कुछ नहीं हो रहा। अभी तो आपकी टेबल के ऊपर आपको सारे लवाजमात जो उन्होंने फराहम कर दी कुकिंग के लिए। हाँ जी, मुझे कैसा एक्सपीरियंस है आपका खुद पका के खाने का? खाएंगे फिर पता चलेगा। अभी तो पका रहे हैं आप? अभी पका रहे हैं, फिर खाएंगे, उसके बाद जो है ना वो सब कुछ बताएंगे। डिफरेंट किस्म के सॉसेज ऐड की जा रही हैं। पकाने का इतना चाह है कि अभी सब पकाई जा रहे हैं, खाया कुछ भी नहीं अभी तक। यार ये मूंछों वाले राना सनाउला खाने का दिल कर रहा है मेरा, तो इनको भी ले जाके ज़रा देखें, ज़रा मूंछें इनको ले जाके ज़रा इनकी भी ठीक ठाक मुरम्मत करते हैं। इन दोनों को कुछ लेना देना नहीं है।
एक और आइसक्रीम मिल गई। पापा इन दोनों का बस सारा बूफे यहीं पे है। पापा पहले ना ये सब चीज लेते हैं पागलों की तरह हाथ से उठा के चेक करती है। नहीं, अच्छा दो उधर, जगह दो उधर। जी पिछले आधे घंटे से कुकिंग कर रहे हैं, लेकिन सबसे जो मज़े की चीज़ लगी मुझे कि ये चिकन लगा है और एक ये बीफ। बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कुकिंग का और ईटिंग का मज़ा भी इनका ही आया। ठीक है, तो एक अच्छा और यूनिक एक्सपीरियंस है। बाकी इंशाल्लाह जो अपना मुकम्मल फीडबैक है वो वीडियो के एंड पर देता हूँ आपको इंशाल्लाह। जी तो ये था आज का व्लॉग। आपने देखा कि एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था सेल्फ कुकिंग का। शुरू में जब हमें यहाँ पर आके पता चला कि सेल्फ कुकिंग है, तो उस बारे में फिर मैं काफ़ी ज़्यादा, मैं तो घबरा गया था एटलीस्ट, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। तो लेकिन बाद में जब चीज़ें समझ आना शुरू हुई सेल्फ कुकिंग के बारे में, तो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय भी किया हमने। और फूड चॉइसेस के बारे में कोई इतना ज़्यादा मज़े का एक्सपीरियंस नहीं रहा, कम अज़ कम मेरा, क्योंकि थाई फूड जो है वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो जो कॉमन चीज़ें थी जैसे चिकन था, बीफ था और इसके अलावा फिश थी, नूडल्स थे, ये चीज़ें हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय की हैं। और इसके मैं अगर प्राइस के बारे में बात करूँ तो अडल्ट जो हैं वो जो बड़े थे वो हमें 30 रिंगिट पर पर्सन के अंदर चार्ज किए उन्होंने, और जो बच्चे थे वो उन्होंने 20 रिंगिट पर पर्सन में चार्ज किए। तो ये तकरीबन 130 के करीब जो है हमें पे करना पड़ा है, 3 अडल्ट का और 2 बच्चों का। दूसरा जो कि वो छोटी है, 1 साल की है, वो इसलिए उसका कोई चार्ज नहीं किया। तो मेरा तो एक्सपीरियंस जो है वो मैं सेल्फ कुकिंग के हवाले से अच्छा रहा है, और फूड के हवाले से जो है वो 50-50 है। लेकिन हम ना हफ्सा से पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी हम ना हफ्सा, आप दोनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बहुत अच्छा, बहुत एंजॉय किया। क्या सबसे ज़्यादा आपने वाटरमेलन एंजॉय किया है? वाटरमेलन बहुत खाया, आइसक्रीम बहुत खाई है, ये चीज़ें तो बाहर भी मिल जाती हैं, यहाँ पे तो कुछ अच्छा खा लेना था। क्या एंजॉय किया है? कच्चे नूडल। कच्चे नूडल बहुत इंजॉय किए हैं जी इन्होंने। अच्छा मेरे व्यूअर्स के लिए कोई पैगाम? लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।